दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट या वो सिचुएशन या वो सूरत हाल होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन बैलेंस इख्तियार कर जाता है जब rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, then this state is said to be in a dynamic equilibrium. The state, the position in which the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. अब पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या चीज़ है। रिवर्स रिएक्शन एंड ये फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रहा है। दूसरा होता है रिवर्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स चेंज इनटू रिएक्टेंट। यानी कि आप पहले आपने देखा फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिएक्शन चला। अब प्रोडक्ट्स आपके पास बन गए। अब प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये फिर राइट टू लेफ्ट, ये रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये लेफ़्ट टू राइट है तो ये राइट टू लेफ़्ट होगा, प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। उसके बाद ये एक एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, जिसमें पहले हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, कलरलेस है। अब क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वापस रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयोडीन वापस बनाता है। अब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो गया। ये था फॉरवर्ड रिएक्शन, अब ये रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद एक पोजीशन आ जाती है जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, H2O आयोडीन रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। फिर ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ये वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना लेगा। पहले आयोडीन पर्पल कलर में थी, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या था, कलरलेस। जब ये टूटेगा फिर ये आयोडीन बना लेगा जो कि कलरलेस है। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की सूरत में आ चुका है। अब हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन बना लेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम इस तरह के साइन के साथ, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या चीज़ है, द रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट्स डोंट फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि जो एक साइडेड हो, वन साइडेड हो, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स तो बना लें मगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ना बना सके, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक सिंगल एरो से शो करते हैं। ये अगर इस तरह ये रिएक्शन रुक जाता यहाँ पर, ये वापस ये रिएक्शन ना होता, ठीक है, तो फिर ये है आपके पास था इरिवर्सिबल रिएक्शन। मगर जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो दो रोया रिएक्शन होता है। रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बना लेता है। पहले हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड ने रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना लिया, तो ये क्या थी, अब रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो करते हैं। ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ये था जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं मगर प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट नहीं बनाते।
लेकिन रिवर्सिबल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। अब ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में अटेन होगी। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है ना जिसमें कोई चीज़ इंटर भी ना हो सके, लीव भी ना कर सके। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप एक कमरे को ले लें, उसको आप इस तरह बंद कर देंगे उसमें हवा ना आ सके, ना अंदर वाली हवा बाहर जा सके, तो वो सिस्टम, वो कमरा हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम होगा। आप एक कोई बर्तन ले लें, आप उसको इस तरह सील करें कि उसके अंदर जो चीज़ है वो बाहर ना सके, बाहर वाली चीज़ अंदर ना जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। आप एक फ्लास्क ले लो, फ्लास्क में आपने कोई कंटेंट ले लो, कोई चीज़ भी ले लो, उसके अंदर वाली चीज़ बाहर ना आ सके, बाहर वाली चीज़ अंदर ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। द सिस्टम इन विच नो थिंग कैन गो आउट एंड नो थिंग कैन कम इन। ना कोई चीज़ बाहर जा सके, ना कोई अंदर आ सके, ना कोई चीज़ सिस्टम को छोड़ सके, ना कोई दाखिल हो सके, तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे, ये वापस रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडीन बनेंगे, फिर हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, ये फिर रिएक्ट करके। तो ये ऐसा एक सिलसिला चलता रहेगा इनका, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकेगा नहीं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, तो अगर इन चीज़ों को आप फिज़िकल कंडीशंस को चेंज कर देंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना आपके पास डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स हैं कि आप जब ऑक्सीजन ले रहे होते हो और कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज कर रहे होते हैं, और पौधे वही ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिमूव कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, पौधे ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं CO2, वो इनटेक कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है, पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये एक सिलसिला चल रहा है इंसान से पौधे तक, पौधे इंसान को ऑक्सीजन दे रहे हैं, इंसान पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये सिलसिला एक, अब इसमें देख लें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल रही है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद ये वाली एग्जांपल है CaCO3 इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद रेट और फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन को मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि ग्राफ है, ये टाइम को शो कर रहा है, ये लाइन एक्सिस, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को आर रेट इनके रेट ऑफ रिएक्शन। आप पहले देखिए, आप रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये आपके पास रेट है ना, ये टाइम है, ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजिंग 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 यहाँ तक ये आ गया डिक्रीज होते होते। अब जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये पहले बढ़ रहा है, ये पहले बढ़ता बढ़ता यहाँ तक गया, जब ये यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचेंगे तब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेज, ठीक है, देन सॉरी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेज एंड रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन सबसे पहले इंक्रीज होता है। यहाँ पर रेट इतना था, उसके बाद यहाँ पे इतना था, यहाँ पर इतना था रेट, यहाँ पे इतना था, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है ऐसा ऐसा, यहाँ पर बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। जबकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की सूरत में ये देखिए रेट कम हो रहा है, यहाँ पर रेट मैक्सिमम बिल्कुल यहाँ पर 50 रेट है, यहाँ पर 0 है, तो ये रेट इजाफा है ना, यहाँ पे कम हो रहा है, ये यहाँ पर 40, यहाँ पर 45, सॉरी यहाँ पर 40, यहाँ पर 35, यहाँ पर 30, यहाँ पर आपके पास 25, यहाँ पर 20, तो ये रेट कम हो रहा है। जब यहाँ से देखें ये रेट बढ़ता जा रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज,
and we reach to the point where we achieve dynamic equilibrium. ये पोजीशन हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की है.